अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, हमने जो है ज़राए के पार्ट 1 जो वीडियो था उसके अंदर ज़राए से क्या मुराद है, ज़राए के अक़साम में जो है अदबी ज़राए के ताल्लुक़ से क्या है मुकम्मल मालूमात क्या है हासिल कर चुके हैं। आइए हम इस क्लास में जो है आसार कदीमा के ताल्लुक़ से क्या है मालूमात क्या है हासिल करते हैं। देखिए बच्चों, आसार कदीमा क्या है। आसार कदीमा जो है ये ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जो है पाए जाते हैं। याद रखिए बच्चों, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में दो भी जगह क्या है आसार कदीमा को हम देख सकते हैं। देखिए, ज़मीन के अंदर पोशीदा अशिया को साइंसी तरीके से खुदाई करके क्या है बाहर निकाला जाता है। आसार कदीमा हम क्या करते हैं कि ज़मीन की क्या है खुदाई करते हैं। किस तरह खुदाई करते हैं? वो साइंटिफिक तरीके से, साइंसी तरीके से क्या है ज़मीन की क्या है खुदाई होती है। ज़मीन की क्या है इस खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर जो भी हमें चीज़ें मिलते हैं उन चीज़ों को क्या हम एक तरतीब से क्या है जोड़ कर क्या है उसको आसार कदीमा के अक़साम में क्या है शामिल क्या हम उसको करते हैं। याद रखिए बच्चों, आसार कदीमा क्या है ये ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देते हैं और ज़मीन के अंदर भी क्या है पाए जाते हैं। देखिए, ज़मीन की जो खुदाई के वक्त क्या है जम्मू कश्मीर के करीब अंग्रेज़ों ने क्या है एक ट्रेन की जो ट्रैक होता है उसकी खुदाई के दौरान जो है ज़मीन की खुदाई के दौरान हमको क्या हम ना हड़प्पा तहजीब क्या है यानी सिंध तहजीब दस्तयाब होती है। इस सिंध तहजीब और हड़प्पा तहजीब की क्या है बहुत से अशिया हमको क्या है दस्तयाब होते हैं। उसको क्या हम आसार कदीमा में क्या है शामिल क्या है करते हैं। मतलब उसके जो 4 अक़साम है आसार कदीमा में उसमें क्या है बाद में क्या इनको हम दर्जाबंदी क्या है करते हैं। याद रखिए बच्चों, आसार कदीमा ज़मीन के ऊपर ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ज़मीन में पोशीदा अशिया को क्या है साइंसी तरीके से क्या है खुदाई करके उसको बाहर क्या है निकाला जाता है। तो मिसाल के तौर पर जो है हड़प्पा तहजीब यानी सिंध तहजीब जो हिंदुस्तान की तहजीब है, हड़प्पा तहजीब या सिंध तहजीब, इसके मिले हुए अशिया को हम क्या है मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। जैसा कि एक मुजस्सिमा मिल्क है तो इनके दरमियान क्या बहुत से क्या है ग़िज़ाई अजनास मिलकर हैं, ग़िज़ाई गोडवान क्या है मिले हुए हैं और बहुत से क्या है यहाँ पर चीज़ें हमको मिलते हैं। तो ये आसार कदीमा में इनको शामिल कर क्या है पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा तहजीब क्या है किस तरह थी। चलिए अब जो है आसार कदीमा की क्या है अक़साम को हम क्या है देखते हैं। देखिए, आसार कदीमा के जो है बच्चों 4 अक़साम में हम क्या है इनको तकसीम करते हैं। आसार कदीमा के अक़साम जो है कुल 4 अक़साम क्या है पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर कुतबात। कुतबात जो है आसार कदीमा के क्या है सबसे हम क्या है मतलब इसमें कोई आर्डर से क्या हम तरतीब से नहीं जोड़ सकते। याद रखिए, पहला जो है कुतबात, सिक्के, यादगार इमारतें, दीगर खंडरात। देखिए बच्चों, कुतबात और सिक्के इसको क्या हम ज़मीन के अंदर क्या इसको पाए जाने वाली ये आसार कदीमा है। कुतबात जो है ज़मीन के ऊपर भी देख सकते हैं और ज़मीन के अंदर भी, लेकिन सिक्के जो हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और दीगर खंडात भी ज़्यादा तौर पर क्या ये ज़मीन के अंदर ही क्या ये पाए जाने वाले हिस्से हैं। जो यादगार इमारतें हैं, जो हम यादगार इमारतों को क्या है ये ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले क्या ये आसार कदीमा में क्या इसको शामिल क्या हम करते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो तारीख़ी इमारतें हैं जिसको हम यादगार इमारतें कहते हैं, जैसा कि गोल गुंबद है, ताजमहल है, ये तमाम भी क्या हम यादगार इमारतें जो ज़मीन के ऊपर क्या है दिखाई क्या है देते हैं। याद रखिए बच्चों, आसार कदीमा के क्या है 4 अक़साम हैं। आसार कदीमा के 4 अक़साम हैं, कुतबात, सिक्के, यादगार इमारतें और दीगर क्या है खंडरात हैं। आसार कदीमा क्या है ये ज़मीन के अंदरूनी और ऊपर पाए जाने वाले अहम क्या है तारीख़ी इमारतें क्या है ये तारीख़ी क्या है एक ज़राए क्या है होते हैं। हम आइए देखते हैं कि कुतबात क्या है। देखिए, कुतबात जो है ये पत्थर, चट्टान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुतबात क्या है ये पत्थर, चट्टान, धात, मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत, उसके अलावा जो है जानवर की क्या है जिल्द वगैरह अशिया क्या है अशिया पर क्या है कुंदा कोई है, मतलब उसके ऊपर क्या है तराशे के कुछ अल्फाज क्या है होते हैं, कुछ तहरीर होती है, उसको हम क्या है वो तहरीर को क्या है कुतबात कहते हैं। देखिए बच्चों, कुतबात क्या है पत्थर, चट्टान, धात, मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत, जानवरों की जिल्द वगैरह अशिया पर क्या है कुछ क्या हम अल्फाजों को क्या वहाँ पर
कुंदा करते हैं, कुनिंदा करते हैं, उसके ऊपर क्या है तहरीर करते हैं। इसी तहरीर को हम क्या कहते हैं, इसको कुतबात क्या है कहते हैं। कुतबात को जो देखिए सबसे पहले क्या है अशोका के कुतबों को क्या है हिंदुस्तान में सबसे पहले क्या है इसको पहचाना गया है, इसका क्या है कुतबों के अंदर शुमार किया गया है। अशोका के कुतबों को क्या है हिंदुस्तान के सबसे पहले कुतबों में क्या है शुमार किया क्या है जाता है। इसीलिए क्या हम अशोका को क्या है कुतबों का क्या है बाबा आदम कहते हैं। याद रखिए बच्चों, अशोका को क्या हम क्या कहते हैं कुतबों का बाबा आदम कहते हैं। कुतबों का बाबा आदम किसे कहते हैं, कुतबों का बाबा आदम जो है अशोका को क्या है कहते हैं। क्यों अशोका को कुतबा के बाबा आदम हम कहते हैं, देखिए बच्चों अशोका को तो कुतबों का बाबा आदम कहा जा रहा है, कहने की वजह क्या है। देखिए अशोका के कुतबों को हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के जो है सबसे पहले क्या है कुतबों में हम इनको क्या है शुमार कर रहे हैं। आपकी पिछली लाइन देखिए जरा, यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन हो रही है कुछ अशोका को क्या है कुतबों को हिंदुस्तान के क्या है सबसे पहले क्या है कुतबों में क्या है शुमार किया जा रहा है, शुमार किया जाता है। इसीलिए क्या हम अशोका को क्या है कुतबों का क्या है बाबा आदम क्या है कहते हैं। कुतबात जो है पिछले दौर के राजाओं के सियासी हालात, माशी हालात, समाजी, मजहबी और तालीमी हालात को क्या ये बयान करते हैं। कुतबात जो है देखिए बच्चों जो पिछले दौर के राजा थे उनकी सल्तनत थी, उनकी सल्तनत के अंदर क्या उसकी सियासी हालत किस तरह थी, उनकी माशी हालत किस तरह थी, समाजी, मजहबी और वहाँ का तालीमी निज़ाम कैसा था, ये तमाम हालात को क्या है बच्चों कुतबात में क्या है बयान किया जाता है। उसी तरह कुतबात में और बहुत सी चीज़ों को बताया जाता है, जैसे क्या है एक जंग के ताल्लुक से हो या फिर वो राजा के ताल्लुक से हो जिसने क्या है दूसरे लोगों को क्या है खैरात वगैरह किए थे और दूसरे राजाओं के साथ बहादुरी के साथ किस तरह से किए थे, उनके कारनामे वगैरह को जो है कुतबात में क्या है लिखा क्या जाता है, वहाँ पर कुंदा क्या है किया जाता है। तो उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं कुतबात के अंदर, तो एक पत्थर, चट्टान, धात वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हाथी के दांत हो या फिर जानवर की जिल्द या फिर और बहुत से उसके अलावा जो बहुत से अहम जो हिस्से होते हैं पत्ते वगैरह जो बहुत ही सख्त पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी क्या है इन कुतबात को क्या है तराशा क्या है जाता है। तो हम देखते हैं कि कुतबात क्या है और कुतबात के ताल्लुक से मतलब उनकी कुछ मिसाल वगैरह क्या हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है, ये कुतबात की तस्वीर, एक पत्थर हुआ है, उस पत्थर के ऊपर क्या है कुछ वहाँ पर लिखा हुआ आप क्या है देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि कुतबात के अहम क्या है मिसालें कौन कौन से हैं। याद रखिए कुतबात के मिसालें, यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ यहाँ पर मिसालें को क्या जाहिर किया गया है, यहाँ पर 5 मिसालें को क्या है बताया गया है। सबसे जो है इलाहाबाद का कुतबा, ये क्या है इलाहाबाद का कुतबा जो है बच्चों समुद्रगुप्ता के मुतालिक क्या है मालूमात क्या ये देता है। याद रखिए इलाहाबाद का कुतबा समुद्रगुप्ता के मुतालिक क्या है मालूमात क्या है देता है। आईवले कुतबा जो है पुलकेशी दुवम के मुतालिक मालूमात क्या है देता है। आईवले कुतबे को क्या बनाने वाला रवि कीर्ति था, आईवले कुतबा को क्या है बनाने वाला रवि कीर्ति था। लेकिन आईवले कुतबा जो है आईवले जो कुतबा है ये क्या है पुलकेशी दुवम के मुतालिक क्या है मालूमात देता है। हाथी गुम्पा कुतबा ये देखिए बच्चों खारवेल के मुतालिक मालूमात देता है। हाथी गुम्पा नामी कुतबा है वो किसके मुतालिक मालूमात देता है या फिर इसको बनाने वाले जो हैं वो खारवेल हैं। शुमाली मेरूरु कुतबा, इसको हम कन्नड़ा के अंदर उत्तर मेरूरु भी कहते हैं, आपके चंद किताबों के अंदर क्या है उत्तर मेरूरु भी दिया गया है जिसको हम शुमाली मेरूरु कुतबा क्या है कहते हैं। ये देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चोला राजाओं के क्या है जो चोला खानदान था इसके राजाओं के उनके यानी चोला खानदान के एक इंतजाम को जाहिर करता है, मतलब इनका इंतजाम किस तरह था, मुकामी हुकूमत किस तरह थी। याद रखिए इंतजाम मतलब यहाँ पर मुकामी हुकूमत को भी हम दे सकते हैं। जैसे हमारी मुकामी हुकूमत होती है ग्राम पंचायत, तो इस ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत के पूरा अपना अक्स जो है पहले क्या है चोला राजाओं को मिलता है। जो चोला के जो राजा थे आज का दौर का जो मॉडर्न जो हुकूमत चलाते हैं ग्राम पंचायत उस तरह की क्या उन्होंने एक मुकामी हुकूमत को क्या है बनाए हुए थे कौन चोला राजाओं। तो ये तमाम मालूमात हमको कहाँ पर मिलते हैं शुमाली मेरूरु कुतबा में क्या है मिलते हैं। याद रखिए बच्चों शुमाली मेरूरु कुतबा ये क्या है चोला राजाओं के इंतजाम या फिर चोला राजाओं के मुकामी हुकूमत के मुतालिक क्या ये मालूमात देता है। हालमिडी कुतबा बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए बच्चों ये हालमिडी कुतबा ये कदम्बा सल्तनत के मुतालिक मालूमात देता है। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये कन्नड़ा में दस्तयाब पहला कुतबा है जो कर्नाटक की क्या है एक जुबान जो है
इस कर्नाटक की जुबान के अंदर जो है ये दस्तयाब है। हमारे कर्नाटक की जो कन्नड़ा जुबान है, इस कन्नड़ा जुबान में दस्तयाब जो है ये पहला कुतबा क्या है, वो हालमिडी कुतबा है। याद रखिए बच्चों, ये इसको क्या है 450 सन ईस्वी के अंदर क्या इसको खोजा गया था। 450 सन ईस्वी में क्या इसको खोजा गया था। याद रखिए हालमिडी कुतबा जो बच्चों ये कदम्बा सल्तनत के मुतालिक मालूमात देता है। ये कन्नड़ा में दस्तयाब क्या सबसे पहला कुतबा है। ये थे बच्चों कुतबात के ताल्लुक से चंद मालूमात। देखिए याद रखिए अशोका को हम क्या कह रहे हैं, कुतुबों का बाबा आदम कहते हैं। याद रखिए बच्चों अशोका का कुतुबों का बाबा आदम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे पहले कुतुबों में क्या इनको शुमार किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ मिसालें थे, एक बार फास्ट और रिटर्न देख लिए। इलाहाबाद का कुतबा, समुद्रगुप्ता, अहिवले कुतबा, पुलकेशी दुअम, हाथीगुम्पा कुतबा, खारवेला, शुमाली मेरूर कुतबा, चोला राजाओं के इंतजाम, हालमिडी कुतबा कदम्बा सल्तनत के मुतालिक मालूमात देता है। और ये कन्नड़ा में दस्तयाब क्या है सबसे पहला कुतबा क्या है। यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिख रही है कुतबा, यहाँ पर एक पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर क्या कुछ लिखे हुए क्या यहाँ पर लिखे लाइनों को क्या है देख सकते हैं। इस तरह क्या कुतबात को क्या है पहले के लोग क्या है पत्थरों के ऊपर हो, हाथी के दांत हो, मिट्टी के बर्तन या फिर जानवरों की जिल्द वगैरह पर क्या इसको उल्टा क्या है करते थे। चलिए आसार कदीमा का जो है दूसरा अकसाम को क्या हम देखते हैं। दूसरा अकसाम जो है सिक्के, दूसरे अकसाम सिक्के यानी कॉइन्स को क्या है उसके ताल्लुक से क्या है मालूमात क्या हम हासिल करेंगे। देखिए आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं कि कॉइन्स क्या है, बहुत के अलग अलग किस्म के यहाँ पर कॉइन्स क्या है नजर आ रहे हैं, जो सिक्के क्या है नजर आ रहे हैं। सिक्के क्या आते देखिए, सिक्के क्या बहुत ही छोटे होते हैं। सिक्के क्या होते हैं बहुत ही छोटे, दिखने में देखिए बहुत ही छोटे छोटे हैं, मगर बहुत से मालूमात का क्या होता है ये जखीरा होते हैं। याद रखिए बच्चों सिक्के क्या है बहुत ही छोटे हैं, दिखने में क्या सिक्के बहुत ही छोटे हैं, मगर ये क्या बहुत ही मालूमात का क्या एक जखीरा क्या है होते हैं। देखिए राजाओं ने क्या है अपने सिक्कों पर अपना नाम, लकब, अपने जोग्राफिया हदूद, अपनी तर्ज जिंदगी वगैरह को क्या है कुरिंदा कराते थे। जो राजा महाराजा थे जो उन्हें क्या है सिक्के तराशते थे, वो लोग क्या करते थे अपने सिक्कों पर अपना नाम हो, अपना लकब हो, अपना जोग्राफियाई हदूद हो, अपनी तर्ज जिंदगी वगैरह को क्या है कुरिंदा क्या ये कराया क्या है करते थे। सिक्के जो है उस वक्त की मतलब जो सिक्के बनाते वक्त जो राजा थे उस वक्त की क्या ये धाती टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी क्या है मालूमात क्या है देते हैं। क्या मतलब जो धात कौन सा धात इस्तेमाल करते थे वो लोग, सोना करते, चांदी, पीतल वगैरह क्या है कोई भी जो इस्तेमाल करते थे, जो धात के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी क्या ये मालूमात क्या है देते हैं। देखिए बच्चों सिक्के दिखने में बहुत ही क्या ये छोटे हैं, लेकिन बहुत से मालूमात क्या है इसके अंदर क्या है होती है। आज के भी अगर आप सिक्के या कॉइन्स उठाकर देखें तो उसके अंदर क्या बहुत सी क्या आप मालूमात क्या है देखेंगे। चलिए बच्चों अब जो है अगले इसके तरफ हम चलते हैं। अब हम क्या यहाँ पर कुछ मिसालों को क्या है देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर मिसालें हैं। सबसे पहला देखिए समुद्रगुप्ता के सिक्के। समुद्रगुप्ता के सिक्के, ये समुद्रगुप्ता के सिक्के क्या बयान करते हैं। समुद्रगुप्ता ने जो है अपने सिक्के पर जो उन्हें सिक्के बनाते हैं उस सिक्कों पर क्या है वीणा बजाती हुई खातून को क्या है तराशा गया है। समुद्रगुप्ता ने अपने सिक्कों पर क्या तराशा है, वीणा की एक तस्वीर हमको मिलती है, जो वीणा बजाती हुई एक खातून क्या है वीणा बजाते हुए एक उसके ऊपर बैठी हुई क्या है नजर आती है। इससे हम क्या पता चलता है कि मौरखीन क्या इसका एक खुलासा निकालते हैं कि समुद्रगुप्ता जो है वो मौसीकी का म्यूजिक का बहुत ही दिलदादा था, मतलब म्यूजिक को ये बहुत ही पसंद करने वाला था। कौन, समुद्रगुप्ता। बच्चों याद रखिए समुद्रगुप्ता मौसीकी का दिलदादा था, मौसीकी को पसंद करने वाला था, म्यूजिक को क्या बहुत ही पसंद क्या है करने वाला था। इस हमको किस तरह ये जानकारी हासिल होती है कि एक जो उसका जो कुतबा था, सॉरी इसका जो सिक्का था, एक सिक्का जो बना था उन्हें उसके ऊपर क्या हमना कर वीणा बजाती हुई खातून को क्या तस्वीर हमना मिलती है। इसी से हमको यह पता चलता है कि समुद्रगुप्ता क्या था मौसीकी का क्या है दिलदादा था। गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये क्या है जो एक अहम राजा था। गौतमी पुत्र शातकर्णी, इन्होंने जो है अपने सिक्कों पर क्या है अपना लकब यानी नहापना नाम का एक कुछ नाम को क्या इन्होंने कुनिंदा करवाया था, नहापना नामी। और बेंगलुरु के एक वक्त खुदाई के दौरान, बेंगलुरु में क्या की जा रही
ये खुदाई के दौरान जो है रूमी सिक्के मिले हुए हैं। बेंगलुरु में क्या है, कुछ खुदाई के दौरान रूमी सिक्के क्या है मिले हुए हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हिंदुस्तान और रोम के दरमियान जो है तिजारती ताल्लुकात थे। देखिए बच्चों, इस तरह क्या है सिक्के बहुत ही क्या है अहम होते हैं। बेंगलुरु में मिले रूमी सिक्के से हमको यह पता चलता है कि हिंदुस्तान और रोम के दरमियान क्या थे, तिजारती ताल्लुकात थे। तो समुद्रगुप्ता के क्या वो जो सिक्के थे उसके ऊपर विनायक बजाते खातून को क्या है बताया गया था। इससे हमको क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्ता जो है वो म्यूजिक को पसंद करने वाला, मौसीकी को पसंद करने वाला था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपने सिक्कों पर क्या है नहापना को क्या है कुनिंदा किया था। उसी तरह क्या बेंगलुरु में मिले रूमी सिक्के से पता चलता है कि हिंदुस्तान और रोम के दरमियान क्या है तिजारती क्या है ताल्लुकात थे। तो इस तरह क्या है बच्चों, सिक्के जो है ये बहुत ही एक तारीख लिखने में क्या है अहम रोल क्या है ये अदा क्या है करते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि सिक्के किस तरह क्या अहम मालूमात देते हैं। अगर हम आज के सिक्के देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान के कुछ क्या है सिक्कों को यहाँ पर बता आप देख सकते हैं। 1 रुपये के कोइन है, 10 रुपये वगैरह का यहाँ पर कोइन है। आपको यहाँ पर देखिए कि ये हिंदुस्तान के जो है ये सिक्के हैं। यहाँ पर आप हिंदुस्तान के सिक्कों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है रुपीज़। यहाँ पर क्या है रुपये यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर क्या है 1 रुपये को हम देख सकते हैं। हिंदी के अंदर क्या यहाँ पर रुपया वगैरह क्या है लिखा गया है। तो डेट जो है यहाँ पर 2002 है। और यहाँ पर देखिए बच्चों एक छोटा सा निशान है, डायमंड का यहाँ पर निशान बना हुआ है। इस पर क्या है यहाँ डायमंड का निशान बना है। देखो इसका सिक्के के अपोजिट में यहाँ पर क्या है भारत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है इंडिया क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते जो क्या एक अहम एक श्लोक है। यहाँ पर देखिए जो 4 मुँह वाला शेर जो अशोका के एक सुतून से गैस को लिया गया है। यहाँ पर क्या है कुछ हम देख सकते हैं अशोका चक्र है, ये अशोका धर्म चक्र है। इसके अंदर हम 4 मुँह वाले शेर को देखते हैं। यहाँ पर हाथी, यहाँ पर बैल और यहाँ पर क्या है अशोका के जो चक्र है यानी 24 लकीरों वाला एक चक्र को हम देखते हैं। तो इस तरह आज के कॉइन के अंदर क्या है हम देख रहे हैं। देखिए बच्चे, और भी आपको मैं यहाँ पर मालूमात बताता हूँ कि यहाँ पर एक डेट है, जो तारीख है, ये तारीख क्या जाहिर करती है कि ये सिक्का कौन से साल बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने बताया कि छोटा सा जो डॉट जो है ये इसमें इससे क्या जाहिर हो रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट नहीं है, डायमंड जो हम जिस कहते हैं इस तरह से एक मार्क यहाँ पर है वो सिक्के के ऊपर। इससे क्या मालूम होता है हमने कि ये सिक्का कहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए डॉट दिखाई दे रहा है, इस सिक्के पर क्या है डॉट है। देखिए बच्चों, तो सिक्कों पर क्या है 4 किस्म के क्या यहाँ पर अहम मार्क होते हैं। एक होता है स्टार मार्क होता है जिसको हम मिंट कहते हैं। दूसरा क्या है डायमंड होता है। तीसरा जो है वो डॉट होता है। चौथा जो है वो ब्लैंक होता है, कुछ भी वहाँ पर मार्क नहीं होता। ये तमाम मार्क जो है जो ईस्वी के नीचे होते हैं, जो डेट के नीचे होते हैं, ईयर के जो है यहाँ पर दिया गया है उसके नीचे डॉट जो होता है, इससे हमको ये पता चलता है कि सिक्का क्या है किस इलाके में बना हुआ है। डायमंड हुआ तो क्या है अलग इलाके में स्टार हुआ तो अलग इलाके में बनता है वो सिक्का। डायमंड हुआ तो क्या है अलग इलाके में बनता है। और जो है नेक्स्ट जो है ये क्या बोलते हैं डॉट हुआ तो अलग इलाका। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर और कुछ इलाके में क्या है ये सिक्के क्या है बने हुए होते हैं। अगर आप इसके ताल्लुक से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक समझिए होमवर्क की समझ लीजिए। आपको एक सरगर्मी यहाँ पर दी गई है कि तमाम जो डॉट क्या जो स्टार मार्क है, डायमंड है और डॉट है और कुछ भी नहीं, खाली जो यहाँ पर ब्लैंक है, ऐसे सिक्के किन किन इलाकों में क्या है ये बनते हैं। इसकी क्या आप पहचान कीजिए, नेट में क्या है सर्च कीजिए या फिर अपने असातिज़ा से पूछिए या फिर अपने फ्रेंड से पूछकर इनको मालूमात हासिल कीजिए कि ये मार्क वाले सिक्के कहाँ पर तश्कील पाए हुए हैं। अगर आप इससे भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप सिंपल से क्या है मिंट मार्क ऑन कॉइन्स इन इंडिया इस तरह से डाल दीजिए, मिंट मार्क ऑन कॉइन्स इन इंडिया। इसको हम जो मार्क है इसको मिंट मार्क क्या इसको कहते हैं, मतलब ये सिक्के कहाँ पर बने हुए हैं ये क्या ये जाहिर करता है। इस तरह पहले के भी जो सिक्के थे वो भी बहुत से इसी तरह के क्या है मालूमात को क्या ये जाहिर क्या है करते हैं। देखिए बच्चों, आपका ये होमवर्क एक सरगर्मी क्या है जो ये मिंट मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं सिक्के के ऊपर, मैंने बताया स्टार, डायमंड, डॉट और ब्लैंक जो है कुछ भी वो नहीं होता। ये सिक्के क्या जाहिर करते हैं कि कहाँ पर बने हुए हैं। आप अपने नेट में सर्च करके ये जान सकते हैं कि इस तरह के मार्क वाले सिक्के कहाँ पर बनते हैं। और बाद में आपको क्या है
जो कमेंट्स में आकर क्या है आप बताइए, कमेंट्स में बताइए कि सिक्के क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या है तश्कील क्या है पाए हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले इसकी तरफ क्या है बढ़ते हैं। जो हमारा आसार कदीमा का जो है तीसरा क्या है अहम अक़साम है। देखिए यादगार इमारतें, यादगार इमारतें क्या है, देखिए बच्चों यादगार इमारतें जो है तारीख लिखने के एक अजीम ज़राए क्या है होते हैं। यादगार इमारतें याद रखिए बच्चों, ये तारीख लिखने के क्या है ये अजीम ज़राए क्या है होते हैं। तो यादगार इमारतें किसकी एक अहम मिसालें क्या क्या है, कौन कौन सी यादगार इमारतों में आते हैं। देखिए किले जो हैं, मनादिर मंदिर जो है, मसाजिद मस्जिदें, महल, सुतून वगैरह क्या है ये यादगार इमारतें होते हैं। देखिए बच्चों किले, मनादिर, मसाजिद, महल, सुतून वगैरह ये क्या है तमाम भी जो ये यादगार इमारतें में क्या है शामिल होते हैं। और यादगार इमारतें उस वक्त के मतलब जिस वक्त वो यादगार इमारत बनी है उस वक्त की क्या बयान करते हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, माशी हालात, समाजी और मजहबी हालात को क्या ये बयान करते हैं। याद रखिए बच्चों यादगार इमारतें बहुत ही अहम इमारतें, ये ज़मीन के ऊपर दिखने वाले आसार कदीमा हैं। ज़मीन के ऊपर नजर आने वाले क्या ये आसार कदीमा हैं। ये क्या है किसके किसके शक्ल में होते हैं, ये किले की शक्ल में दिखते हैं हमको, मनादिर के शक्ल में दिखते हैं, मसाजिद की शक्ल में, महल के शक्ल और सुतून के शक्ल में क्या ये नज़र आते हैं। तो यादगार इमारत जो है वो उस वक्त के साइंस और टेक्नोलॉजी हो, माशी हालात हो और समाजी व मजहबी हालात को क्या ये जाहिर क्या है करते हैं, यानी बयान क्या ये करते हैं। चलिए चंद मिसालों को हम क्या यहाँ पर देखते हैं, चंद क्या है मिसालों को देखते हैं कि किस तरह से क्या ये यादगार इमारतें कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है महरौली का सुतूनी, महरौली का जो है लोहे का सुतून, महरौली का लोहे का सुतून। देखिए बच्चों ये सुतून जो ये भी एक अहम यादगार इमारत है, महरौली का लोहे का सुतून, जो इसको कहा जाता है कि आज भी क्या है इस लोहे को क्या है जंग क्या है नहीं लगा। ये कुतुब मीनार के करीब में क्या है वाक़ा है, जो दिल्ली के करीब। देखिए बच्चों तो अभी तक भी ये धूप में, बरसात में, ठंड में उसी तरह क्या है ठहरा हुआ है। इसके ऊपर कुछ पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किए आज के दौर में, फिर भी क्या इसके ऊपर थोड़ा भी जंग यानी नहीं लगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त में जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करे थे लोहे के, कितने माहिर थे जो लोग इसको बनाए हैं, तो कितने माहिर थे। अब तक जंग नहीं लगा, तो हम समझ सकते हैं ये कितने क्या है लोहा या साइंस के अंदर क्या ये माहिर क्या है लोग थे। चलिए नेक्स्ट जो है विजयपुर का गोल गुम्बज। गोल गुम्बज को हम क्या है बहुत से लोग आप देखे हुए हैं या फिर इसके ताल्लुक से सबको क्या है मालूम है। गोल गुम्बज कहाँ पर है, वो विजयपुर यानी बीजापुर के अंदर हम गोल गुम्बज को देखते हैं, जिसको अली आदिल शाह ने क्या है बनाया था। ये गोल गुम्बज जो है ये विजयपुर के अंदर है और ये दुनिया का क्या है दूसरा बड़ा क्या है गुम्बज है। चलिए आगरा का ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है जिसको क्या है शाहजहां ने क्या है बनाया था। आगरा के अंदर जो ताजमहल है जिसको बनाने वाले कौन थे, शाहजहां बनाया था। देखिए बच्चों आगरा के जो ताजमहल है हम कहते हैं कि शाहजहां ने जो इसको अपनी बीवी मुमताज महल की याद में क्या है इसको बनाया है। ताजमहल को किसकी याद में बनाया बच्चों, ये मुमताज क्या है महल की याद में क्या है ये बनाया है। तो बच्चों मैं आपको एक सवाल करता हूँ, जो आप किसको क्या है जवाब ढूंढकर क्या है कमेंट्स में क्या है बता दीजिए कि मुमताज महल का पहला नाम क्या था। मुमताज महल ये तो क्या है शाहजहां ने इसको शादी के बाद क्या है मुमताज महल यानी मुमताज के नाम से क्या है इसको बुलाया करता था, लेकिन मुमताज का जो है शादी से पहले शाहजहां से जिसने निकाह की उससे पहले क्या है मुमताज महल का नाम कुछ अलग था। वो नाम क्या था आपको क्या बताकर क्या है कमेंट्स में इसको बताइए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तूर का विजय सुतून। चित्तूर का जो है विजय सुतून ये जो है राणा कुंभ की क्या है जीत की दास्तान के को बयान करता है। जो ये विजय का मतलब जो फतह कर को यानी राणा कुंभ की जो एक जीत की दास्तान को क्या है बयान करने वाला सुतून जो वो चित्तूर का विजय सुतून है। मोहम्मद महमूद गावा का क्या है तामीर करदा मदरसा। याद रखिए बच्चों महमूद गावा ने क्या एक बहुमनी सल्तनत का एक अहम एक वजीर क्या बोलते हैं वजीर आजम में से एक अहम एक वजीर थे जिन्होंने क्या है महमूद गावा जिसको हम कहते हैं महमूद गावा, इन्होंने क्या है एक मदरसा तामीर किया था। जो मदरसा है वो एक जिसको क्या वो जो है वो बीदर के अंदर पाया गया है, मतलब बीदर का मदरसा क्या है तामीर करने वाले कौन थे वो महमूद गावा थे। याद रखिए बच्चों महमूद गावा ने जो है
बीदर का मदर से वो क्या है तामीर किया जाता है। उसके बाद अहिवड़े पट्टदकल्लू के अंदर हम मनादिर को हम देख सकते हैं। उसके बाद एल्लोरा, एलिफेंटा और अजंता के गारों पर कुनिंदा तस्वीर भी हैं। और दिल्ली का जो है लाल किला, यहाँ पर याद रखिए बच्चों, दिल्ली का जो लाल किला है, ये लाल किले पर ही क्या है तो हर साल क्या है 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी वगैरह को यहाँ पर फ्लैग क्या है हास्ट करते हैं। फ्लैग कौन हास्ट करते हैं यहाँ पर? वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम के इस किले में क्या है तो फ्लैग हास्ट करते हैं, जो कहाँ है लाल किला दिल्ली में वाक़ा है। देखिए एल्लोरा, एलिफेंटा, अजंता, एक गार है, गार के हिस्से वहाँ पर क्या है, उन गारों के हिस्सों पर पत्थरों के ऊपर क्या तस्वीर को क्या है कुनिंदा क्या है किया गया है। ये थे बच्चों यादगार इमारतें के कुछ यादगार अहम याद रखने वाली क्या ये अहम क्या है नुकात हैं। चलिए अगली क्या है आखिरी जो है या आसार कदीमा के आखिरी अक़साम के हम देखते हैं, जिसको हम दीगर क्या है खंडरात क्या है कहते हैं। देखिए बच्चों दीगर खंडरात जो हैं और उसकी मिसालें भी क्या हम देखेंगे। ज़मीन को साइंसी तरीके से खुदाई करने पर ज़मीन के अंदर मिलने वाले क्या है मिट्टी के बर्तन हो, चूड़ियों के टुकड़े हो, मनके हो या फिर मूर्तियाँ, ग़िज़ाई अजनास के गोडान, ये तमाम भी क्या ये दीगर खंडात में क्या है शुमार किए जाते हैं। देखिए एक राजा का महल है, पूरी तरह से क्या जंग के दौरान तहस नहस हो गया, तो उसके बाद क्या पूरा महल क्या है ज़मीन के अंदर धंस जाता है। उसके अंदर बहुत से चीज़ें मतलब वो राजा महाराजा रानी वगैरह क्या है इस्तेमाल करने वाले जो बर्तन थे उनके, या फिर रानी महारानी के चूड़ियाँ के टुकड़े हो, मनके हो, उनके मूर्तियाँ हो, ग़िज़ाई अजनास जो उन्होंने स्टोर करते थे वो गोडवान हो, या उसके अलावा क्या है सिक्के हैं, या फिर उसके अलावा जो राजा के कपड़े हो, या बहुत से ऐसे अशिया जो राजा महाराजा उस वक्त के सुल्तान रानी वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो जो ज़मीन में क्या है धसे हुए हैं, उसका हम साइंसी तरीके से क्या है खुदाई कर क्या है ज़मीन के अंदर से खोज कर बाहर निकाल ले तो वो जो उसको क्या कहलाते हैं बच्चों, वो दीगर क्या है खंडरात में क्या इसको शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए कलबुर्गी के अंदर जो है यानी गुलबर्गा के अंदर खुदाई के दौरान जो है सन्नती नामी इलाके में मूर्ति की एक मूर्ति मिली है। गुलबर्गा के एक सन्नती इलाके में एक मूर्ति मिली ज़मीन की खुदाई के दौरान। वो मूर्ति किसकी थी? गौतम बुद्धा की मूर्ति थी। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि गुलबर्गा के सन्नती में मिली हुई तस्वीर जो मिली हुई मूर्ति है वो किसकी है? वो गौतम बुद्धा की मूर्ति है। ये गौतम बुद्धा की किस तरह से मूर्ति है कि इसमें क्या है किस तरह मूर्ति है कि ये गौतम बुद्धा को ऐसा बताया गया है कि जैसे क्या ये सोए हुए हैं, जिस तरह से स्लीप होता है सोते हैं ना, उस तरह से मूर्ति को क्या है यहाँ पर इसमें जाहिर क्या है किया गया है। तो सवाल कर सकते हैं बच्चों कि गौतम बुद्धा की क्या है मूर्ति जो है गुलबर्गा के किस इलाके में मिली हुई है? तो वह है सन्नती में क्या है मिली हुई है। उसके साथ साथ दोड्डबल्लापुर के जो इलाका है, दोड्डबल्लापुर का जो इलाका है वहाँ पर क्या है बुद्ध मजहब के जो स्तूपा क्या है मिले हुए हैं। स्तूपा मतलब बुद्ध मजहब के जो भीख मांगने वाले लोग, बुद्ध मजहब को मानने वाले जो सन्यासी होते हैं, वो यहाँ पर रहने के लिए जो इलाका या फिर और बुद्ध मजहब के जो भी गौतम बुद्धा है उनके छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं अशिया है इस यहाँ पर रख करके उनको पूजा जाता है। जैसे दरगाह वगैरह हमारे होते हैं उस तरह से इनकी एक इबादत की जगह होती है जिसको हम स्तूपा क्या है कहते हैं। सिंध तहजीब की पहचान देखिए, ज़मीन की खुदाई के दौरान क्या है सिंध तहजीब हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है जिसको हम हड़प्पा तहजीब भी क्या है कहते हैं। इसकी भी क्या यहाँ पर पहचान क्या है की गई थी। ओके बच्चों यहाँ पर आपको बहुत से क्या है चीज़ों को क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ बर्तन वगैरह क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम भी क्या ये ज़मीन के अंदर खुदाई के दौरान क्या है मिली हुई क्या ये चीज़ें हैं जिसको हम क्या है दीगर खंडात में क्या है शामिल करते हैं। यानी साइंसी तरीके से ज़मीन को निकालने के बाद ज़मीन के अंदर क्या है बहुत से जो भी चीज़ें होते हैं यहाँ पर बहुत से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को क्या हम दीगर खंडात में क्या है शामिल करते हैं। देखिए बच्चों ये चीज़ मिली, एक चीज़ के यहाँ पर मिली हुई है। देखिए इसको एक समझो एक चीज़ यहाँ पर हमें ज़मीन की खुदाई में मिल गई, कोई एक पानी पीने वाला मटका जिस तरह से नज़र आ रहा है ये चीज़ मिली। तो ये चीज़ कितनी साल पुरानी है इसका पता हम कैसे लगाते हैं बच्चों? कार्बन 14 डेटिंग से क्या लगाते हैं? कार्बन 14 डेटिंग से, जिसको हम हयातियाती बाक़ियात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए बच्चों कार्बन 14 का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? हयातियाती बाक़ियात का क्या है पता लगाने के लिए। मतलब जो कार्बन 14 डेटिंग इसको हम कहते हैं। हयातियाती बाक़ियात का मतलब ये जो जितने भी हमको अशिया मिले हैं कदीम ज़मान की जो भी एक चीज़ मिली तो कितनी साल पुरानी है, कितने साल क्या है वो पुरानी है, ये तमाम का पता जो है कार्बन 14 क्या है डेटिंग में हमको मिलता है। देखिए तो आपको एक
जो हम कभी कभार क्या है, एक सीरियल जो आती है CID नाम एक सीरियल आती है, उसको क्या हम बार बार कभी कभार देखे हुए हैं, तमाम ही बहुत से लोग क्या इसको देखे हुए हैं। तो इसके अंदर जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एक चीज़ मिलती है उसको लैब में ले जाकर क्या है यहाँ पर सालों की जो एक शख्स आते हैं, यानी कोई एक CID के जो ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं लैब में उसको चेक कर पता लगाते हैं कि खून के जरिए के मर्डर कितने घंटे पहले हुआ, कहाँ पर हो, मतलब किस चीज़ से हुआ है, ये वार कितना गहरा था, या फिर कभी कभार हड्डियों का ढांचा मिलने पर वो पता लगाते हैं कि ये DNA के जरिए ये चीज़ क्या है, कितनी ये पुरानी हो चुकी है। तो इसको हम क्या है कार्बन 14 डेटिंग क्या है इसको कहते हैं। तो वहाँ पर वो जो लैब होती है इसका एक नज़ारा है बच्चों बस, लेकिन कार्बन 14 को हम CID के अंदर जो करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। इसको सिर्फ हम पुराने कदीम चीज़ों को क्या है कि कितने साल पुराने हैं ये पता लगाने के लिए क्या है कार्बन 14 डेटिंग DATING डेटिंग का क्या हम इस्तेमाल क्या है करते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ को आपको जो ये आज का जो वीडियो था इसके अंदर क्या है आसार कदीमा के ताल्लुक से आपको मुकम्मल मालूमात क्या है हासिल हो चुकी है। बच्चों यहाँ पर क्या है अपना ज़राया वसीला सबक क्या है ख़त्म होता है, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हिस्सों में क्या है पढ़ा है। चलिए इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ क्या है फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।